मुल्क भर में फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 123 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ये कोई इल्जाम नहीं है, बल्कि ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 में ये इंकशाफ सामने आया है। सवाल ये है कि जब कंपनियां ब्लैक लिस्ट थी, रजिस्ट्रेशन मुअत्तल थी, तो फिर सेल्स टैक्स रिफंड्स कैसे जारी हो गए? क्या ये सिस्टम फेलियर है या इनसाइड फैसिलिटेशन है? आज हम इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फैसलाबाद बिलाल सिकंदर। बिलाल, ऑडिट रिपोर्ट वाज़े तौर पर यह कहती है कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस पर 123 अरब रुपए के रिफंड्स जारी हुए हैं। क्या ये बराह रास्त सिस्टमैटिक करप्शन की निशानदही नहीं करती है चीज़? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि जो FBR के कवानीन हैं वो इस हवाले से बड़े ही वाज़ेह हैं। और मैं आपको इसमें अगर थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं कि ये जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस होती हैं, ये कारोबार चलता किस तरह से है। ये एक कोई भी XYZ एक कंपनी है, वो किसी दूसरे फ़र्द के साथ अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि अगर एक चीज़ 100 रुपए की है और उस पर 17% टैक्स है, अगर वो शख्स फाइलर है तो वो 17% होगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 2% एक्स्ट्रा देगा, 19% उससे वो टैक्स लेगा। उसके बिहाफ पे, FBR के बिहाफ पे वो शख्स से 19% या 17% टैक्स लेगा कि मैं ये टैक्स जो है ये गवर्नमेंट को आगे पे करूँगा। लेकिन वो शख्स करता क्या है कि उसकी वो एक जाली रसीद देता है उसको, और उसको कहता है कि मैंने आपका टैक्स जो है वो FBR को जमा करवा दिया है। अब वो जाली रसीद उस शख्स के पास चली जाती है और जो टैक्स का असल अमाउंट होती है वो जो पर्सन हमने पहले स्पेसिफाई किया है वो अपने पास रख लेता है। अब वो रकम जमा होती क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस तो बहुत बड़ी होती हैं, इसमें सेल्स टैक्स जो होता है ये बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। लाखों करोड़ों रुपए की जो सेल्स टैक्स की अमाउंट होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो शख्स अपने पास रखते रहता है। इसमें जाली कंपनीज बनाई जाती हैं, उन जाली कंपनीज के नाम पर जाली बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किए जाते हैं, और फिर उन जाली बैंक अकाउंट और जाली कंपनीज, जैसे हम सुनते हैं कि फ्लां शेल कंपनीज बनाई गई हैं जो जिनका कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ टैक्स एवेजन के लिए, टैक्स चोरी के लिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल सेम यही पैटर्न इधर भी चलता है कि ये शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, उनकी जाली रसीदें जो हैं वो काट के दी जाती हैं अपने जितने उनके बायर्स होते हैं, जितने उनके कस्टमर होते हैं, और उनसे जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स FBR को जमा नहीं करवाया जाता, वो टैक्स अपने पास रखा जाता है। और इस मद में करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन जो है वो की जाती है। और इसमें हमने 175 कंपनीज हैं मुल्क भर में जहां पर ये 123 अरब का टैक्स फ्रॉड किया गया है कि वहां से शहरियों से टैक्स वसूल किया गया और वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। जहां तक आपने बात की कि ये क्या कोई इंस्टीट्यूशनल इसमें फ्लॉज हैं, क्या इनकी ही इसमें गलती है, तो ऑब्वियसली इनकी है, क्योंकि जितने सेल्स टैक्स ऑडिटर हैं इसमें बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट है जो सेल्स टैक्स ऑडिट करता है, और इन कंपनीज़ को उसने साल में एक बार या 2 साल में एक बार उनको ऑडिट करना होता है। और उसमें एक एक चीज़ बड़ी ही बारीक बीनी से देखी जाती है कि इस कंपनी ने साल में कितना बिज़नेस किया, इसके कौन कौन कस्टमर हैं, इन्होंने इसमें कितना इनपुट टैक्स वसूल किया, इन्होंने कितना सेल्स टैक्स लिया, और क्या वो लोग फाइलर थे, नॉन फाइलर थे, उनसे 17% टैक्स लिया गया या उनसे 19% टैक्स लिया गया। एक एक चीज़ को जो है उनकी स्क्रूटनी की जाती है। और बिलाल, बड़ा ही अहम सवाल है, मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए यहाँ पर कि कानून के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड या फिर सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन वाली कंपनीज इनवॉइस जारी ही नहीं कर सकती हैं, तो फिर रिफंड प्रोसेस किसने और कैसे अप्रूव किया, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल यही तो सवाल है कि ये आखिर फिर हुआ किस तरह से। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो सेल्स टैक्स ऑडिटर हैं इनके टेबल से ही ये सारी चीज़ें गुजर के जाती हैं। तो इसमें जो सेल्स टैक्स ऑडिटर होते हैं उनकी एक ये तासुर ये आ रहा है कि उनकी बैना मिली भगत से ये सारा कुछ होता है। यही उन कंपनीज़ के ऑडिट करते हैं, उनके ऑडिट करने के बाद उनको क्लीन चिट दी जाती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इन लोगों ने अपने जो इनपुट टैक्स है, जो इनका सेल्स टैक्स है, ये इन्होंने प्रॉपर जमा करवाया है, जिसके बाद उनको एक तरह की आप कह लें कि छुट्टी दी जाती है। उनके जो तो एग्जेम्प्ट होते हैं सेल्स टैक्स से, उनको वो रिफंड्स जो हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। जैसे टेक्सटाइल
इंडस्ट्री है, अब उनमें जो एक्सपोर्ट की जो सेक्टर है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उनके जितने टैक्स रिफंड्स होते हैं सेल्स टैक्स, वो उनको रिफ़ंड कर दी जाती हैं। लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री है जिनके सेल्स टैक्स रिफ़ंड नहीं होने, वो गवर्नमेंट को जाने हैं, वो गवर्नमेंट को भी नहीं जाते, वो बायर जो है वो अपनी जेब में डालता है और वो गवर्नमेंट को नहीं देता। तो इस मद में गवर्नमेंट को इतना बड़ा नुकसान होना, 123 अरब रुपए का वहाँ पे नुकसान होना जहाँ पर एफबीआर पहले ही अपने टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा। और ये रिकवरी साल 2022-23 और साल 2023-24 में बड़े पैमाने पर ये केसेस सामने आए। हमने फैसलाबाद में भी देखा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी धागे की मार्केट है, यहाँ पर सारा काम ही रसीदों पर चलता है। आप अगर यहाँ पर विजिट भी करेंगी रात के वक्त, शाम को आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये मिनी स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की, कि जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, उनके पास पर्चियाँ होती हैं, वो पर्चियों पे ही एक ने कहा है कि मेरे पास 100 बैग सूतर का पड़ा है, तो वो कहेगा कि आप मुझे इतने का दे दें, वो पर्ची आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और वो पर्ची पर ही चला जाता है, सूतर कहीं पर भी नहीं होता। तो इसी तरह से ये रसीदों पर काम चलता है। लेकिन यहाँ पर भी अरबों रुपए का जो टैक्स फ्रॉड है वो सूतर मंडी में हुआ, वो बाकायदा तौर पर लोग और वो कंपनीज जो हैं। बिलाल, एक और बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पर, अगर हम देखें ना तो मुल्क भर के 19 टैक्स ऑफिस में से ना सबके बीच में एक ही पैटर्न सामने आया है। तो क्या हम इसको किस तरह से देखेंगे? ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से एक नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है और सब एक ही पैटर्न पे चल रहा है और कोई पूछ भी नहीं रहा, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, ये आपने सही बात की है। मुल्क भर के 19 टैक्स दफातर हैं जहाँ पर एक ही पैटर्न के साथ ये सारा काम किया गया है और इसमें वही सारी शेल कंपनीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने उसी पैटर्न के साथ काम किया है कि लोगों से इनवाइसेस के थ्रू जो है वो उनसे पैसे वसूल किए हैं। इसमें सबसे जो हम कह सकते हैं कि काबिल रहम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, जिन्होंने चीज़ें परचेज़ की उस पर उन्होंने 17% या 19% टैक्स अदा किया है और वो शख्स जिससे उन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं उसने उनको जाली रसीदें दी। आप इसमें यह भी देखें कि ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, उसने जाली बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। अब उसमें ऑब्वियसली बैंक के लोग भी शामिल हैं कि जिन्होंने वो जाली बैंक अकाउंट खोल के दिए, फिर उसके नाम पे उसने वो सारी वहाँ से जाली ट्रांजैक्शंस की, फिर वो शेल कंपनीज़ बनी जिन कंपनीज़ का कोई वजूद ही नहीं है सिरे से कि क्या ये कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो उस कंपनी को बनाने के लिए भी बाकायदा तौर पे उसे जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं वो चाहिए होंगे और फिर उन सारी चीज़ों को पास करवाना और फिर अच्छा बिलाल, हमारे पास जो एदाद-ओ-शुमार है ना उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं ना तो 375 अफराद को फेक इनवॉइसेस पर रिफंड्स मिले हैं। तो क्या एफबीआर का जो इंटरनल कंट्रोल्स है और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है कि इसको वो पकड़ ही नहीं सका? देखें, ये जिस वक्त ये सारी कार्रवाई डाली गई थी उस वक्त एफबीआर की जानिब से ये सारा सिस्टम मैनुअल था। उसमें जो टैक्स रिफंड्स होते थे उनको भी मैनुअल तरीके से डील किया जा रहा था और जो इनपुट टैक्स था उसको भी मैनुअल तरीके से देखा जा रहा था। लेकिन अब ये जब ये सारा फ्रॉड हो गया है, इसमें तकरीबन 123 अरब का फ्रॉड जब हो चुका है और मुल्क भर से ये केसेस रिपोर्ट हुए और कहा गया कि ये इतने बड़े पैमाने पर ये सब कुछ हो रहा है, तो एफबीआर को उसके बाद कुछ होश आया और उन्होंने अपने सिस्टम को डिजिटलाइज किया। अब एफबीआर की जानिब से सिस्टम को डिजिटलाइज किया गया है। अब जो शख्स वहां पर जो अपनी इनवाइस जारी करता है उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड जो है। लेकिन बिलाल, आपने जो सिचुएशन हमारे सामने रखी है ये भी बता दीजिए कि इस बात में कितनी सदाकत है कि रिफंड क्लेम्स की ऑटोमेटेड जो स्क्रूटनी है उसको कमजोर या फिर डीएक्टिव रखा गया था ताकि फेक क्लेम्स क्लियर हो सकें? अब बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर ये इतना सिस्टम मजबूत होता, इतना अच्छा होता, जैसे एफबीआर की जानिब से एक फास्टर के नाम से एक सिस्टम तश्कील दिया गया था कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जो टैक्स रिफंड्स होंगे वो 72 आवर्स में उनको दे दिए जाएंगे और बड़ा साफ शफाफ किस्म का एक निज़ाम जो है वो बनाया गया था।